हम उम्र जीवन साथी होना क्यों जरूरी है? कहानी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जोर के तमाचों की आवाज से पूरा बरामदा गूंज उठा। लाल किशन जी ने पलटकर देखा तो उनकी पत्नी सरोज जी उनकी बेटी अनामिका पर रैप्टो की बौछार कर रही थी। अरे अरे, शर्म करो जरा सी, जवान बच्ची पर हाथ उठाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? लाल किशन जी ने किसी तरह अपनी पत्नी सरोज जी को संभाला। पैदा होते ही ये मर गई होती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। तब नहीं मरी मम्मी तो आज मर जाऊंगी, मगर मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया। मैं धीरेन्द्र सर से शादी करके ही रहूंगी। कहते हुए अनामिका तेज कदमों से अपने कमरों की तरफ चली गई और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। सरोजी अपनी साड़ी के आंचल से अपने आंसू पूछते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। देख रहे हो आप अपनी आजादी का नतीजा। आपकी 25 साल की बेटी 55 साल के अधेड़ से शादी करना चाहती है। कैसे मुंह दिखाएंगे हम रिश्तेदारों में? किस किस को जवाब दूंगी? जानकी चाची ने अच्छा खासा रिश्ता सुझाया था, तभी इसके फेरे फेर देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर आपको तो अपनी बेटी के पैरों पर चलना था ना। जो बेटी ने बोल दिया बाप ने कर दिया। कभी एक थप्पड़ मारा होता तो शायद थोड़ा डर रहता इसके दिल में। लाल किशन जी अपनी हाथों से अपनी आंखों को दबाए बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे। क्या ही जवाब दे सरोज जी की बातों का। उनके लिए तो उनकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं थी। तभी तो उन्होंने अपनी बेटी को नौकरी करने की अनुमति दी थी। कितनी खिल्लियां उड़ी थी मोहल्ले में जब अनामिका स्कूटी से नौकरी करने जाती थी। लाल किशन तो लड़की की कमाई खाता है, देख लेना एक दिन भाग जाएगी ये और लाल किशन मुंह देखता रह जाएगा। मगर लाल किशन जी ने सभी बातों को किनारे करके अपनी बेटी को नौकरी करने की जिद पूरी की। मगर क्या हासिल हुआ लाल किशन जी को? आज उनकी बेटी अपने 55 साल के बोझ से शादी करने की जिद पर अड़ी है। बेटा खाना खा ले, ऐसा भूखा रहना अच्छी बात थोड़ी है। लाल किशन जी अपनी बेटी के सिराने खाने की थाली लिए खड़े थे, मगर अनामिका बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। बेटा ऐसी जिद मत कर जो तेरा बाप पूरी न कर सके। पापा आप लोगों को दिक्कत क्या है इस शादी से? मैं जिंदगी भर गरीबी में पड़ी रहूं, आप यही चाहते हो? धीरेन्द्र सर से शादी करके मुझे पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। घर में नौकर चाकर होंगे, रानी बनकर रहेगी आपकी बेटी। आप कितनी भी खाक छान ले, मगर मेरे लिए ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन बेटा, शादी तो हम उम्र में होती है। अकेले पैसे से जीवन नहीं कटता, साथ सहयोग और सम्मान चाहिए होता है। एक शादी में हमारी भावनाओं को समझने के लिए एक हम उम्र साथी की जरूरत होती है। बेटा कैसी बातें कर रहे हो पापा आप? पैसे से कुछ भी हो सकता है। साथ चाहिए हो तो पार्टी कर लो, सहयोग चाहिए हो तो कितने से नौकर चाकर हैं घर में, और भावनाएं तो हमारा मोबाइल भी समझ लेता है। तेरी मर्जी बेटा, तेरा बाप होने के नाते तुझे समझाना मेरा फर्ज था, आगे तेरा नसीब। बोलकर लाल किशन जी कमरे से बाहर चले गए। टूटे मन के साथ लाल किशन जी ने अपनी बेटी अनामिका की शादी धीरेन्द्र से कर दी। अनामिका महल जैसे घर में दुल्हन बनकर आ गई। धीरेन्द्र के घर में धीरेन्द्र और कुछ नौकरों के सिवा कोई भी नहीं था। अनामिका ये सोचकर खूब खुश थी कि सास और नंद की झंझट ही नहीं है घर में। धीरेन्द्र की पहली पत्नी धीरेन्द्र को तलाक देकर बच्चों के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई थी। पेरिस में हनीमून और शादी की कुछ रस्मों में कैसे महीने निकल गए अनामिका को पता ही नहीं चला। मगर धीरे धीरे जिंदगी अपने रूटीन में आने लगी। अपने बिजी शेड्यूल के चलते धीरेन्द्र देर रात घर आता, शराब के 4 पैग मारता और बिस्तर पर चारों खाने चित हो जाता। उसके पास अनामिका की खैर खबर लेने का समय ही नहीं था। अनामिका दिन भर घर की दीवारें देखती और कमरे के एक कोने में पड़ी रहती। अनामिका को अकेलापन खाने लगा था। अनामिका का मन करता कोई उसे गले लगाए, उसे प्यार करे, मगर धीरेन्द्र को तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि अनामिका की कोई शारीरिक जरूरत भी है। धीरेन्द्र अनामिका को महंगे महंगे तोहफे देकर खुश करता, मगर अनामिका अंदर ही अंदर टूटती चली जा रही थी। उसके अंदर एक शोर था जिसे धीरेन्द्र सुन ही नहीं पा रहा था। अनामिका धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होती चली गई, मगर धीरेन्द्र के पास समय ही नहीं था जो वो अनामिका में हुए परिवर्तन को देख सके। जब धीरेन्द्र को अनामिका के परिवर्तन का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनामिका एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। हमउम्र जीवन साथी किस लिए जरूरी है, इस बात का एहसास शायद आज अनामिका को जरूर होगा।